हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉफ्टवेयर स्टडी लॉन्च। आज हम देखने वाले हैं कि स्कूल का डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करेंगे। एक्चुअली ये जो डेटाबेस डिज़ाइनिंग का जो सीरीज़ है उसमें हमने बहुत ही कम टेबल्स के साथ डेटाबेस डिज़ाइन किए हैं जो कि स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आए कि डेटाबेस क्या होता है, कैसे टेबल्स हमें ऐड करने हैं एंड ऑल द थिंग्स। इसमें हम बहुत ही एडवांस डेटाबेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल टेबल्स होंगे। वो हम फ्यूचर के वीडियोस में क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमने स्कूल पे डेटाबेस को ही एक्सटेंड किया, उसमें कुछ सम एक्स्ट्रा के टेबल्स ऐड किए, कुछ एग्जिस्टिंग टेबल से डेटा रिमूव किया उस हिसाब से। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं स्कूल का डेटाबेस। स्कूल के डेटाबेस में बेसिकली क्या रहेगा कि स्टूडेंट्स रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, उसके बाद क्लासेस रहेंगे, उसके बाद एनरोलमेंट्स रहेंगे। ये वेरी बेसिक है। इसके बाद हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं जैसे कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उसमें डिविजन्स कौन से, उस हर क्लासेस के मल्टीपल डिविजन्स होंगे, हर मल्टीपल डिविजन्स को डिफरेंट टीचर्स रहेंगे। उसके बाद हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स एलोकेटेड रहेंगे। हर हर एकेडमिक ईयर के जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया, सेकंड हो गया, अप टू 10th स्टैंडर्ड, ये हमारे क्लासेस रहेंगे। वो क्लासेस के मल्टीपल डिविजन्स रहेंगे। हर क्लासेस में हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। वन टीचर कैन टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड ऑल। इसके हिसाब से वो डेटाबेस बहुत ही वास्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम जस्ट देखने वाले हैं कि ये बेसिक डेटाबेस कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हमारे पास आएगा स्टूडेंट का टेबल। जैसे कि मैंने बताया कि आईडी मेरे हर एक वीडियो में जो भी मेरे टेबल में जो आईडी रहेगा वो प्राइमरी की रहेगा ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे कि ये वेरकेर हो गए। जेंडर मेरा ये भी वेरकेर है। ईमेल आईडी, फोन एड्रेस, एनरोलमेंट डेट, ये मेरा डेट रहेगा। यहाँ पे मैंने कमेंट पे ऐड किया है कि मेरे क्या क्या वैल्यूज रहेंगे सब। वैसे मेरा टीचर्स का टेबल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन हायर डेट, डिपार्टमेंट कौन सा है एक्सेट्रा। उसके बाद है मेरा क्लासेस। क्लासेस में मेरे क्लास का नाम है, टीचर का आईडी है, उसका शेड्यूल क्या है, रूम नंबर क्या है और कौन सा ईयर का है। उसके बाद मेरा एनरोलमेंट्स, उसमें एनरोलमेंट्स में मेरे स्टूडेंट रहेंगे और क्लास रहेगा और एनरोलमेंट का डेट क्या है, उसका ग्रेड क्या है उस स्टूडेंट का। मेरे पास क्लासेस में टीचर एज अ फॉरेन की है जो कि मेरा पॉइंट आउट कर रहा है टीचर्स टेबल की आईडी कॉलम को। और एनरोलमेंट्स टेबल के अंदर मेरा दो फॉरेन की है, एक है स्टूडेंट आईडी जो कि पॉइंट आउट कर रहा है स्टूडेंट टेबल की आईडी कॉलम को, एंड क्लास आईडी जो कि पॉइंट आउट कर रहा है क्लासेस की आईडी टेबल को। अभी हमारे रिलेशनशिप कैसे है यहाँ पे, स्टूडेंट हैज मेनी एनरोलमेंट्स। ओके, क्योंकि मेरा स्टूडेंट का आईडी एनरोलमेंट के टेबल के अंदर है, मतलब ये वन टू मेनी रिलेशनशिप होगा। उसके बाद मेरा क्लासेस हैज मेनी एनरोलमेंट्स। क्लासेस की आईडी मेरे एनरोलमेंट टेबल के अंदर है, इसलिए मेरा क्लास वन टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पे भी बन रहा है। उसके बाद टीचर्स हैज मेनी क्लासेस, वन टीचर मल्टीपल क्लासेस को टीच कर सकता है। ये भी मेरा वन टू मेनी रिलेशनशिप बन रहा है। यहाँ पे मेरे फॉरेन कीज है। क्लासेस टेबल में मेरे एक फॉरेन कीज है टीचर आईडी, एंड एनरोलमेंट टेबल के अंदर मेरे दो फॉरेन कीज है स्टूडेंट आईडी एंड क्लास आईडी। ये हो गया मेरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर। अभी हम इसके क्वेरीज पे जाते हैं। मैंने कुछ क्वेरीज ऑलरेडी बना के रखी है, तो हम इसको रन करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी स्कूल का डेटाबेस है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप के लिए कमांड है ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। हमारा डेटाबेस ड्रॉप हो गया है, हम इसको फिर से नया बनाएंगे। डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यूज स्कूल डीबी। ओके, अभी ये डेटाबेस हमारा सिलेक्ट हो गया है।
अभी हम जो भी क्वेरीज रन करेंगे वो मेरे स्कूल डेटाबेस के ऊपर रन होंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का टेबल। जैसे कि मैंने बाकी लास्ट वीडियो में बताया, मेरा आईडी प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट डेट टाइम विद डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, ये स्टोर करेगा एट द टाइम ऑफ डेटा इंसर्शन। उसके बाद मेरा एनरोलमेंट डेट डेट रहेगा, एड्रेस एंड बाकी के जो भी कॉलम्स है वो एज अ वर्कर रहेंगे। इसको रन करते हैं हम। मेरा स्टूडेंट का टेबल भी क्रिएट हुआ है, इसमें भी हम साइमल्टेनियसली वैल्यू भी इंसर्ट करते जाएंगे। मेरे वैल्यूज भी इंसर्ट हो गए। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे मेरा कॉमा मिसिंग है। ओके, जब भी मैं कॉमा ऐड करके रन करूंगा भी मेरा रन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा टीचर का भी डेटाबेस क्रिएट टेबल क्रिएट हो गया है। अभी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। मेरे वैल्यू भी इंसर्ट हो गए। ओके, हमारा नेक्स्ट टेबल है क्लासेस का। भी मेरा रन हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद मेरे एनरोलमेंट्स। तो एनरोलमेंट्स टेबल में मेरे पास दो फॉरेन की है, स्टूडेंट आईडी एंड क्लास आईडी। एनरोलमेंट का टेबल्स क्रिएट हो गया है। तो अभी मेरे सभी वैल्यूज फिल हो गए, तो अभी हम इसमें क्वेरीज रन करेंगे। तो इसमें मेरा फर्स्ट क्वेरी है, रिट्राइव ऑल द स्टूडेंट्स एनरोल इन अ स्पेसिफिक क्लास। मेरा क्वेरी रहेगा कि स्टूडेंट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स जॉइन एनरोलमेंट्स एंड देन क्लासेस। तो यहाँ पे मेरा तीन कॉलम्स, तीन टेबल्स पे जॉइन है, एनरोलमेंट्स, स्टूडेंट्स एंड क्लासेस। यहाँ पे हमने क्लास नेम स्पेशली मेंशन किया है कि कौन से क्लास से हमें आईडी वैल्यू चाहिए। तो इसमें मेरे दो यूजर्स एनरोल्ड है इस क्लास के अंदर। सेकंड है हमारा फाइंड ऑल क्लासेस टॉट बाय स्पेसिफिक टीचर। यहाँ पे हम क्लासेस की इंफॉर्मेशन लेंगे फ्रॉम क्लासेस टेबल, इसके साथ ज्वाइन करेंगे टीचर एंड देन यहाँ पे स्पेसिफिक टीचर का नाम पास करेंगे, ये नाम के टीचर कौन से क्लासेस को अटेंड करते हैं। तो यहाँ पे आया मेरा मैथमेटिक्स और इसका शेड्यूल भी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेरी है मेरा, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन ईच क्लासेस। ओके, तो ये मेरा क्वेरी उसके लिए कि सिलेक्ट क्लास नेम काउंट स्टूडेंट आईडी एज ए नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लासेस सी, एनरोलमेंट इनर जॉइन एनरोलमेंट ई ऑन सी डॉट आई डी इक्वल टू ई डॉट क्लास आई डी ग्रुप बाय क्लास। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं या काउंट करते हैं तो हमें, सॉरी, जब भी हम काउंट करते हैं या कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो हमें ग्रुपिंग करना कंपलसरी होता है, ये सो कभी रिजल्ट करेक्ट रिजल्ट नहीं रिटर्न करेगा। तो ये हमारी चीज क्वेरी है कि हर एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। फोर्थ है, फाइंड ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट एनरोल्ड इन एनी क्लासेस। तो अभी हमें ये देखना है कि कौन से स्टूडेंट अभी तक कोई भी क्लासेस के अंदर एनरोल नहीं है। तो इसके लिए मेरा क्वेरी है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स लेफ्ट ज्वाइन एनरोलमेंट विद द कंडीशन वेयर ई डॉट आई डी इक्वल टू नल। जैसे भी ये क्वेरी हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी देखी है।
तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं कि जो किसी क्लास के अंदर इनरोल नहीं, सभी स्टूडेंट हमारे इनरोल है। जब भी हम ऐसा कोई स्टूडेंट को ऐड करेंगे उस टाइम हमारा ये वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारा क्वेरी गेट अ लिस्ट ऑफ क्लासेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग टीचर्स। तो ये क्वेरी मेरा बेसिकली सब क्लासेस का नाम लेगा और टीचर्स की नेम रिटर्न करेगा। ये सिंपल ज्वाइन मतलब हमारा इनर ज्वाइन परफॉर्म होता है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइए कि जब भी हम सिंपल ज्वाइन लिख देते हैं तो हमारा इनर ज्वाइन परफॉर्म करता है इंटरनली। सॉरी, इसलिए रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने ज्वाइन को सिलेक्ट करके रखा था। तो ये मेरे आगे क्लासेस और उसके टीचर। नेक्स्ट है हमारा रिट्राइव द ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट इन ऑल देयर एनरोल्ड क्लासेस। इसमें हम स्टूडेंट का नाम, क्लास नेम ले रहे हैं, उसका ग्रेड ले रहे हैं, फेच कर रहे हैं फ्रॉम द एनरोलमेंट्स क्लासेस एंड स्टूडेंट्स टेबल, बिकॉज एनरोलमेंट के अंदर मेरे पास क्लासेस का आईडी है और टीचर का आईडी है। तो इसकी वजह से हम, और यहाँ पे हम स्टूडेंट का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पास कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे मिलता है कि अलाइस नाम का जो यूजर है जिसका नेम अलाइस एंड लास्ट नेम स्मिथ है, वो बंदा दो क्लासेस के अंदर एनरोल्ड है एंड उसके ग्रेड से 89.5 एंड 92। नेक्स्ट हमारा क्वेरी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द स्कूल। यहाँ पे हम जो स्टूडेंट का काउंट ले रहे हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 5 स्टूडेंट है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेरी है फाइंड ऑल क्लासेस विद फ्यूअर देन 10 स्टूडेंट एनरोल्ड। मतलब हमें चेक करना है कि कौन से क्लासेस है जिसमें 10 से कम स्टूडेंट है। अभी ये क्वेरी हमारा सभी स्टूडेंट को रिटर्न कर देगा बिकॉज हमारे पास उतना रिकॉर्ड नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर कंडीशन चेंज करके 10 की जगह पे 2 करते तो हमारे सिर्फ 3 ही क्लासेस आएंगे, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर। देखो ये 2 चले गए बिकॉज उसमें एनरोलमेंट का काउंट ज़्यादा था, मोर देन 1 था, इसलिए वो नहीं आए। तो हमारा क्वेरी सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो मैं इसको रिवर्ट कर दूँ और फिर से रन करूँगा तो हमारा क्वेरी ठीक से चलेगा, मतलब उसने, मतलब वो चल रहा है ठीक से, क्योंकि उसने ऐसे यूजर्स, ऐसे क्लासेस दिए जिसमें 10 से कम एंट्रीज है, मतलब 10 से कम स्टूडेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेरी है लिस्ट ऑल द टीचर एंड द नंबर ऑफ क्लासेस दे टीच। तो इसमें बेसिकली हम टीचर्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और वो कितने क्लासेस को पढ़ाते हैं वो भी फेच कर रहे हैं यूजिंग द क्लासेस। यहाँ पे जनरली मेरे सभी टीचर्स एक ही क्लासेस को पढ़ा रहे, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट वही रहेगा, एक ही रहेगा। ओके, देन हमारा क्वेरी गेट द एवरेज ग्रेड फॉर ईच क्लासेस। तो यहाँ पे अभी हम दूसरा एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो है कि मेरा एवरेज। तो ये भी एग्रीगेट फंक्शन है, तो इसके लिए भी मुझे ग्रुप बाय मस्ट रहेगा। तो इसमें लिए मैं एनरोलमेंट्स में जा रहा हूँ बिकॉज एनरोलमेंट के अंदर मेरे पास स्टूडेंट के ग्रेड्स है। उसके बाद उसका मैं ज्वाइन करूँगा क्लासेस के साथ बिकॉज मेरा क्लास का आईडी एनरोलमेंट के टेबल के अंदर स्टोर्ड है, और उसका ग्रुपिंग करूँगा मैं क्लास नेम के साथ। तो इसका जो अभी एवरेज आएगा तो ये कंबाइन करके आएगा, जिससे कि अगर हम देखते कि सपोज अगर हम ये देखते कि अ, मेरा ये क्लास का आईडी 1 हो गया। अभी मैं यहाँ से यहाँ पे 2 है, अगर हम इस दोनों का अगर एवरेज करते हैं तो वो 84% आ जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेरी ने रिटर्न किया है। तो दैट मीन्स हमारी क्वेरी जो है वो परफेक्टली रन हो रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सॉफ्टवेयर स्टडी लॉन्च। थैंक यू गाइस।